दिस स्टोरी बिंग्स ऑन 13 जनवरी फ्राइडे थे। उस दिन सुबह से ही आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली वीक एंड बहुत लो फील हो रहा था। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इवन बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। माई हस्बैंड कीप टास्किंग मी कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी बिकॉज आई माई सेल्फ डोंट नो कि मुझे क्या हो रहा था। देट वॉज स्ट्रेंज रिस्टलेसनेस, एक अजीब सी एंजाइटी थी और पेट में बहुत ही हल्का सा पेन था, वेरी मिल्क पेन एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फ्रूट्स भी कट किए एंड बोले कि ये खा लो एंड एट दैम, बट द एंटायर डे पास्ट। उसी सैडनेस में फिर इवनिंग हुई, मैंने दाल रोटी खाई एंड बेड पर जाकर लेट गई, बट माई हार्ट वॉज स्टिल वेरी सैड। किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो पा रहा था, कुछ भी मैं मन लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मन नहीं लग पा रहा था। एंड इसके अब्बू, हमज़ा के अब्बू भी मुझे बहुत हैप्पी करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन I just could not be happy. I was not able to. Then stomach pain started, mild at first, then it kept increasing and it became unbearable. By midnight around 12 a.m. पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि इट वॉज सो इंटेंस कि मैंने अपने आशा वर्कर को कॉल किया। आशा बोली कि हॉस्पिटल चलो, मैं आती हूँ, बट पेन कीप गेटिंग फोर्स सो मच कि मैं जहाँ खड़ी थी वहीं से डाउन हो गई। आई कुड नॉट डू एनी थिंग। उसके बाद हमज़ा के आफ्टर दैट हमज़ा के फादर मुझे बाइक पर हॉस्पिटल लेकर गए एंड एज सून एज वी रीच 8 AM मेरी डिलीवरी हो गई एंड फ्रॉम हर द स्टोरी टेक्स अनदर टर्न। हमज़ा के पैदा होने के बाद डॉक्टर बोली कि बेबी बहुत वीक है, he is only 1 kg, we will have to refer him to ICU in Muzaffarnagar. That was an extremely tough time. Next day 8-10 AM उसे मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल के ICU में रेफ़र कर दिया गया एंड 11 बजे सुबह के वहाँ पर एडमिट कर लिया गया एंड वी स्टेड देयर फॉर 15 डेज और 2 डेज़ तक उसे ऑक्सीजन पर रखा गया। ऑक्सीजन हटाने के बाद आई वॉज कॉल्ड टू फीड हिम मिल्क, मुझे दूध पिलाने के लिए बुलाया गया। दैट्स व्हेन आई सॉ हमज़ा प्रॉपरली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी उस टाइम पे बिकॉज आई हैड सीन हमज़ा क्लोजली प्रॉपरली। कम से कम 4 दिन बाद मैंने उसे ठीक से देखा था। After 15 days we come back home, but even then we had to take extreme care of him. He could not get wet, उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए थी, उसे गीला नहीं करना था। We had to be very very careful because वो extremely sensitive था और बहुत weak था। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी थी कि he was very active, बट ही वॉज वेरी एक्टिव। आई वॉज सो हैप्पी कि वो बहुत एक्टिव था। आई नेवर इमेजिन, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि 1 kg का बच्चा इतना एक्टिव हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। माई बेबी वॉज वेरी एक्टिव और यही मेरे लिए एक खुश होने की चीज़ थी। इनफैक्ट सिंस बर्थ वो जन्म से ही बहुत एक्टिव था, सिंस द वेरी बिगिनिंग। एंड वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने जिसके नसीब में ज़िंदगी लिखी है उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल वैसे ही है कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए जिसको लंबी ज़िंदगी दी है, जिसके लिए ज़िंदगी लिख दी है, अल्लाह ताला पहले ही लिख चुके होते हैं कि उसको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या उसको लाइफ में अचीव करना है। सो जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको ज़रूर बचाता है एंड उसको ज़रूर संभालता है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला हर बच्चे को सेहत दे और हर माँ को सब्र अता फ़रमाए एंड उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लंबी ज़िंदगी के साथ साथ बच्चों को नेक बनाए, क्योंकि आप लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगे अच्छी बात है, लेकिन साथ